पेशेंट तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। तो पेशेंट फाइनली अपन यहाँ पे ले आए हैं आपके लिए 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च 2023 जो हिंदी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है आपका, ठीक है, क्लास 10th के लिए है ये, ठीक है। और बोर्ड कौन सा आपका, एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये पेपर है, ठीक है। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए पेशेंट ये वीडियो होने वाली है, उन बोर्ड के लिए ही जो है ये पेपर है, ठीक है। और 1 मार्च का जो आपका पहला पेपर हिंदी का होगा पेशेंट, वो वाला पेपर अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में, और कंप्लीट सॉल्यूशन अपन कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट का मतलब है, देखो यहाँ पे आपको देख रहा होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपके 23 हैं, मतलब 23 प्रश्न है। तो 23 के 23 प्रश्न जो है अपन देखने वाले हैं, और साथ में उनका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। और इनकी पीडीएफ जो है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो वीडियो को पेशेंट आपको स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक कंप्लीट देखना है, जिससे आपको जो है यहाँ पे संपूर्ण प्रश्न जो है वो अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ पेशेंट देखना, आपको जो है वीडियो में ही जो है हर एक प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो पहले प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पे, देखो पेशेंट अपन बात करें मैक्सिमम मार्क्स की, तो आपका 80 नंबर का ये पेपर है। और बेफिक्र रहिएगा, 80 में से आपको 80 नंबर जो है वो मिलने वाला है। हालांकि हिंदी सब्जेक्ट है पेशेंट, तो 1-2 अंक जो आपके मात्राओं के कट सकते हैं, क्योंकि हिंदी में पेशेंट मात्राओं का ही खेल चलता है, ठीक है। तो फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि अपने नंबर जो 75+ ईजिली आ जाएं, ठीक है, और ईजिली आएंगे आपके, ठीक है। देखो निर्देश है, तो निर्देश आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न के लिए 1-1 अंक जो है निर्धारित किया गया है यहाँ पे, ठीक है। जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 1-1 अंक के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पेशेंट आपको निर्देश पढ़ लेने। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न की, ठीक है। पहला प्रश्न देखिएगा क्या है। और पेशेंट देखो, कुछ स्टूडेंटों के डाउट होगा कि भैया ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, ये हमें देखने को मिलने वाले हैं या फिर नहीं मिलने वाले। तो पेशेंट मैं आपको बता देता हूँ, देखो वीडियो 10 से 12 मिनट की होगी आपकी, ठीक है। ये वीडियो ओनली अपने 10 से 12 मिनट की होगी। मैं पेशेंट डेफिनेटली कहता हूँ, अगर 10 से 12 मिनट आपने कंप्लीट ये वीडियो देख ली तो बेफिक्र रहिएगा, 100% जो आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो जो पुराने स्टूडेंट है जो 9th में थे, जब 9th में आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया था, तो आपको बिलीव होगा कि आपको एग्जाम में डेफिनेटली वहाँ पे बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो अपन देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न है पेशेंट आपका यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। पहला क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है आपके कि सूर सागर के रचनाकार हैं। सूर सागर जो है उसके रचनाकार कौन है। तो पेशेंट इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, इसका आंसर आपको कर लेना है सूरदास, ठीक है। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट होगा, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है इस पे आपको याद कर लेना, ठीक है, कि सूर सागर के रचनाकार कौन है, सूरदास है। अगला देखना, बै वाला प्रश्न क्या है इसका। बै वाला है पेशेंट यहाँ पे देखो कि प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। प्रवंचना का शाब्दिक जो अर्थ है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो पेशेंट इसका आंसर अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घृणा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेकंड वाला जो दिख रहा है आपको घृणा, यही आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और पेशेंट आपका जो नेक्स्ट पेपर है एसएसटी का, वो भी आपकी जो है वीडियोस की जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली। उसका अपलोड जो है, उस वीडियो को अपलोड जो है जल्दी किया जाएगा। तो बेफिक्र रहिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखो सह वाला देखिएगा यहाँ पे कि करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस जो है उसका स्थायी भाव अपने को बताना है, तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा आपका शोक। थर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, शोक, ये हो जाएगा किसका, करुण रस का स्थायी भाव। दय वाला प्रश्न देखिएगा पेशेंट। दय वाला प्रश्न आपके कि शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी, ठीक है। पेशेंट देखो कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के भी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, रिपीट होते हैं पेशेंट, डेफिनेटली क्वेश्चन जो वो रिपीट होते हैं हमेशा। देखो शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई, तो यहाँ पे किसके द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, यही है जो है क्या इसका राइट आंसर है। अगला देख रहा ई वाला प्रश्न क्या है कि दशानन में समास है। तो दशानन में कौन सा समास है पेशेंट, दशानन में आपका जो है कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा होगा आपको, बहुव्रीहि समास। तो यही जो है आपका इसका क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। ई वाले ऑप्शन की, ई वाला जो क्वेश्चन है उसकी अगर बात करें तो ई वाला प्रश्न आपके लिए है यहाँ पे कि भोलानाथ का असल नाम क्या था, ठीक है। भोलानाथ जो था उसका असल नाम क्या था वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो देखो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तारेश्वर नाथ, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नाथ, नागेश्वर नाथ, घनेश्वर नाथ। तो ऑप्शन अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको राइट होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। थर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, नागेश्वर नाथ, यही जो है उसका क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेशेंट, अगला प्रश्न क्या है इसका, पढ़िएगा इसको कि सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, ठीक है। सही मिलान करने
है यहाँ पे आपको, मतलब स्तंभ कै को स्तंभ ख से अपने को मिलाना है यहाँ पे, ठीक है। कै को किससे मिलाना है, ख से मिलाना है, सही जोड़ी मिलाने हैं। संस्कृति कन्यादान मैं क्यों लिखता हूँ, अधिक बोलने वाला, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो इसका आंसर किस तरीके से करना है, तो इसका आंसर देखिएगा पेशेंट, इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से करना है। यहाँ पे आंसर देखिएगा सेकंड का, सबसे पहले आपको देखो इसी तरीके से, जिस तरीके से अपन ने यहाँ पे लिखा है ना, इसी तरीके से आपको एग्जाम की जो कॉपी है उसमें भी इसकी तरीके से आपको लिखना है कि ए लगाना है, फिर संस्कृति लिखना है और उसके सामने उसका आंसर लिखना है क्या, भवंत आनंद कोशलैन, और 6 वाला जो मिला देना, इसको 6 लिख देना यहाँ पे, क्योंकि 6वां नंबर जो था भवंत आनंद कोशलैन, ये वाला ऑप्शन इसका मिलेगा। बै कन्यादान है, उसको किससे मिलाओगे यहाँ पे, ऋतुराज से, जो 5वें नंबर पे लिखा था आपका ऋतुराज, उससे, ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसको आपको मिला लेना है 4 वाले से अज्ञेय से, ठीक है। अधिक बोलने वाला, तो अधिक बोलने वाला कौन होता है पेशेंट, आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा वाचाल, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाचाल। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, तो इसको आपको मिलाना है यहाँ पे सेकंड वाले से चौपाई छंद, ठीक है। ई वाला देखना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसको आपको मिला लेना है थर्ड वाले से, लोकोक्ति है ये, ठीक है। क्या है, एक तरीके से लोकोक्ति है। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, प्रश्न नंबर 3 कौन सा है कि देखो सत्य असत्य लिखिए, सत्य असत्य लिखिएगा। देखो पहला है यहाँ पे कि सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, सूरदास किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य के जी के शिष्य थे, तो बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, इस वाले में फर्स्ट वाले में सत्य लिख लेना है, ठीक है। क्या बात है, ये राइट है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखना ब वाला क्या है इसका कि मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार नहीं है पेशेंट, ये क्या है यहाँ पे असत्य है, यहाँ पे क्या है ये असत्य है, तो असत्य आपको यहाँ पे लिख लेना है। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, भगवान शाक्य मुनि जो है वो अपना धर्मोपदेश कौन सी भाषा में देते थे, प्राकृत भाषा में देते थे, बिल्कुल सत्य बात है, तो ये भी आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सत्य लिखना है। देखो न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, न्याय के अनुसार आचरण करना जो है वो न्यायशीलता है, तो बिल्कुल सत्य है, तो ये भी आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, सत्य लिखना है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, मृदंग जो है वो एक तरह का क्या है, वाद्य यंत्र है, सत्य लिख लेना है आपको। देखो एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, असत्य है यहाँ पे, ठीक है। क्या है ये, असत्य, सॉरी ये क्या है यहाँ पे, सत्य है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, एलिजाबेथ थी वो द्वितीय, एलिजाबेथ द्वितीय जो थी वो जापान की ही रानी थी, ठीक है। लेकिन जो मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है ये क्या है, असत्य है, ये वाला आपका हो जाएगा असत्य, ठीक है। तो इस तरीके से इनके आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है पेशेंट। अगला देखना 4th वाला क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की क्या करनी है पेशेंट, आपको पूर्ति करनी है। पेशेंट मैं आपको बता दूं डेफिनेटली यार आपको कंप्लीट पेपर तैयार कर लेना है, 100% क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले, ठीक है। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो, किसी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। डेफिनेटली आपका हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ देखो अपने दोस्तों के साथ यार इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। देखो ए वाला है यहाँ पे कि दुख है न चांद खिला रात आने पर, तो इसमें आपको हो जाएगा बसंत आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या लिखना है यहाँ पे पेशेंट, बसंत आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, बसंत आपको लिख लेना है कि दुख है न चांद खिला बसंत रात आने पर, ठीक है। कौन सी रात आने पर, बसंत रात। देखो लेखक शिवम प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था, भोपाल या फिर इंदौर, तो इंदौर में हुआ था। यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, इस वाले में इंदौर आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, इंदौर। फादर कामिल, ठीक है, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि थी, कौन सी जन्मभूमि थी उनकी, भारत थी, ठीक है। कौन सी थी, भारत आपको लिखना है, ठीक है। लेखिका मनु भंडारी का जन्म गांव में हुआ था, तो कौन से गांव में, भानुपुरा गांव में, ये आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो इसमें आपको भारत आएगा, इसमें आपका इंदौर और इसमें आपका बसंत, इसमें भानपुरा हो गया। अगला है ई वाला, देखिएगा कि 16 छतों वाला घर की रचना की है, किसने की है, ये हो जाएगा आपका कमलेश्वर, ठीक है। क्या हो जाएगा, कमलेश्वर हो जाएगा। समास प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं पेशेंट, आपको पता होना चाहिए। समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। सोरठा छंद में चरण होते हैं, सोरठा जो छंद होता है उसमें कितने चरण होते हैं, उसमें 4 चरण होते हैं आपको, ठीक है। कितने चरण होते हैं पेयर स्टूडेंट, 4 चरण आपके होते हैं, ठीक है। अगला देखना 5वां प्रश्न क्या है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। एक वाक्य में अपने को यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। ओनली एक वाक्य में, ठीक है, मतलब एक शब्द में ही आपको यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, जब अगला बोल ही रहा है कि एक ही वाक्य में उत्तर दीजिए तो अपने एक ही वाक्य में लिखना है, ठीक है। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा, तो एक वाक्य में अगर आप इसका आंसर देना चाहो तो आप एक वाक्य में लिख सकते हो, राम ने, ठीक है। किसने, राम ने। श्री राम भी लिख सकते हो, राम ने, एक ही बात है, ठीक है। तो भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, श्री राम ने तोड़ा था। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा
अट नहीं रही है, किस ऋतु की आभा जो है वो अट नहीं रही है कवि के अनुसार, वसंत ऋतु। ठीक है, कौन सी ऋतु आपको लिखना है यहाँ पे, वसंत ऋतु आपको लिख लेनी है। ठीक है, कौन सी ऋतु लिखनी है पेशेंट, वसंत ऋतु जो है इसका आंसर आपको लिख लेना है। देखो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, उपमा अलंकार के जो है पेशेंट 4 अंग होते हैं। ठीक है, कितने अंग होते हैं, 4 अंग जो है आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। अगला देखना कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है पेशेंट, इसमें वीर रस है आपका। ठीक है, कौन सा है, वीर रस है। यहाँ पे वीरता की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन सा रस आ जाएगा आपका, वीर रस आ जाएगा। अगला देखना अगला प्रश्न क्या है, अगला यहाँ पे कि जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं, कि जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, सभ्यता व संस्कृति। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति उन्हें कहते हैं, सभ्यता और यहाँ पे आपको लिखना है और संस्कृति। ठीक है, संस्कृति आपको इसमें इसका राइट आंसर लिखना है। अगला देखना ई वाला कि जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, जापान की जो हिरोशिमा थी उसमें कौन सा बम गिराया गया था, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको लिखना है परमाणु बम। ठीक है, कौन सा बम लिखना है पेशेंट, परमाणु बम आपको लिख लेना है। अगला देखना अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, तो भाववाच्य वाक्य है ये। ठीक है, किस प्रकार का वाक्य है पेशेंट, भाववाच्य जो है ये वाक्य है। ठीक है, तो इस एक ही शब्द में आपको आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ही वाक्य में उत्तर दीजिए, तो एक एक वाक्य में अपने यहाँ पे आंसर से दिए, तो कुछ इस तरीके से आपको इनके आंसर देने, याद कर लीजिएगा पेशेंट। देखो 6वां प्रश्न है छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, और इसके अथवा में भी है, इसके अथवा में क्या है कि भक्तिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए और इसके अथवा में है कि भक्तिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 7वां प्रश्न उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिएगा पेशेंट। ठीक है, 6 व 7 भी अपन देखेंगे, उससे पहले अपन 8वां प्रश्न देखते हैं कि 8वां प्रश्न है क्या कि तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। ठीक है, निम्न बिंदु कौन कौन से निम्न बिंदु, पहला बिंदु है 2 रचनाएं उनकी लिखिए और एक अगला पॉइंट है यहाँ पे, अगला बिंदु है क्या, काव्यगत विशेषताएं। लिखनी किसी एक की है, या तो तुलसीदास जी की लिखी है या फिर जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, तो किन्हीं एक की, देखो क्योंकि बीच में अथवा आ गया है ना यहाँ पे। ठीक है, तो किन्हीं एक की 2 रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं लिखिए, तो अपन देखते हैं तुलसीदास जी का आंसर। ठीक है, तो देखिएगा पेशेंट यहाँ पे आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 8वें का। देखो तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएंगी, देखो रचनाएं। ठीक है, रचनाएं कौन कौन सी लिखो, देखो 2 पॉइंट अपने को दिए गए थे, पहला पॉइंट था अपना रचनाएं, तो रचनाएं आपको लिखनी है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल आदि। ठीक है, तो इस तरीके से। और काव्यगत विशेषताएं आपको क्या क्या लिखनी है, काव्यगत विशेषताओं में देखो आपको 3-4 पॉइंट बनाने हैं पेशेंट। किस तरीके से, पहला आपको बनाना है यहाँ पे क्या है, भाव पक्ष। ठीक है, क्या बनाना है, भाव पक्ष। पहला इसमें कि भक्ति भावना, तुलसीदास सगुण ईश्वर को मानते थे, उनकी भक्ति में असीम दैन्य अनन्य आत्मसमर्पण है, राम ही एकमात्र भरोसा है। देखिए, और उन्होंने दोहे के अनुसार क्या कहा है, दोहे के अनुसार कि एक भरोसा एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे कि समन्वयवादी विचार, इनका दृष्टिकोण समन्वयवादी रहा है, राम भक्त होते हुए भी सभी देवी देवताओं की वंदना की है। मतलब तुलसीदास जी जो थे वो राम भक्त थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सभी देवी देवताओं की जो है क्या की है, वंदना की है। ठीक है, इनके काव्य में कर्तव्य परायणता और लोक कल्याण का संदेश मिलता है। थर्ड पॉइंट आपको लगाना है रस सिद्धता। ठीक है, इसमें आपको लिखना है कि तुलसी रस सिद्ध कवि हैं, उनकी कविताओं में श्रृंगार शांत वीर रसों का सुंदर चित्रण हुआ है, रौद्र करुण एवं अद्भुत रसों का वर्णन हुआ है। ख वाला है कि कला पक्ष, तो यहाँ पे देखिएगा भाषा आपको लिखनी है कि तुलसी ने ब्रज और अवधी भाषा को अपनाया है, जहाँ तहाँ अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी भाषाओं के शब्द भी मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको लाइन में लिखने की कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनका आंसर लिखना है। अगला देखना, अगला प्रश्न कौन सा है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखे। 9वां प्रश्न है पेशेंट आपका कि महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखे, और इसके अथवा में है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखी। ठीक है, तो देखो महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर आपको लिखने, तो देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको अंतर लिखने। ठीक है, 3-4 अंतर 5 अंतर लिखे गए हैं, तो आप 5 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो महाकाव्य इधर आपको एक बॉक्स बनाना है और खंड काव्य का इधर एक बॉक्स। जिस तरीके से ये आपको क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, इसी तरीके से जो है आपको अपनी एग्जाम में भी जो है इसका आंसर लिखना है। ठीक है,
एग्जामिनर जो आपका कॉफ़ी चेक करेगा पेशेंट, उस पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा अगर आप इस तरीके से आंसर लिखोगे तो। पहला है इसमें कि महाकाव्य में 8 माह उससे अधिक सर्ग होते हैं और खंडकाव्य में मानव के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। महाकाव्य का नामक दिरोताद गुणों से मुक्त होता है, जबकि इस खंडकाव्य इसका उद्देश्य क्या होता है, महान होता है। महाकाव्य में जो है शांत वीर श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है, जबकि खंड काव्य में क्या होता है, श्रृंगार व करुण रस का प्रधान होता है। महाकाव्य में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि खंड काव्य में कथावस्तु पौराणिक का ऐतिहासिक होती है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, जबकि खंड काव्य में क्या होता है, एक ही छंद का प्रयोग होता है। ठीक है, और उदाहरण, ठीक है, उदाहरण आप लिख सकते हो महाकाव्य की क्या हो जाएंगे, पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य, पद्मावत, उर्वशी, रामचंद्रिका। ठीक है, और जो खंड काव्य हैं इनमें आप लिख सकते हो पंचवटी, जयद्रथ वध, रामचरितमानस, साकेत, कामयायनी, सुदामा चरित, ठीक है, तुलसीदास, हल्दीघाटी, सबरी प्रसंग, केवट प्रसंग, आगद, रातन, संवाद, इस तरीके से। तो 90 प्रश्न का आप आंसर यहाँ पे नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 90 का ये क्या है, आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर अपना 10वां कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। अनुप्रास अलंकार जो है पेशेंट, उसकी परिभाषा लिखिए, और अथवा में है कि हास्य रस का एक उदाहरण दीजिए। तो जो पेशेंट आपका अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, उसका आंसर देखिएगा। 10वां प्रश्न है, तो 10वां आंसर देखिएगा। 10वें प्रश्न का आंसर है कि जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास शब्द दो शब्दों के योग से बना हुआ है, अनु प्लस प्रास, जहां पर अनु का अर्थ बार बार और प्रास का तात्पर्य क्या है, वर्ण है। ठीक है, अर्थात जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इस तरीके से 10वें प्रश्न का आंसर लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा पेशेंट कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। तो पेशेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, नाटक एवं एकांकी में कोई द्वंद्व लिखिए। 11, 12, 13, ठीक है, 14, 15वां, ठीक है, 16वां, 17वां, 18वां, फिर अपना यहाँ पे आ गया कौन सा, 19वां, 20वां, ठीक है, फिर 21, 22, 23। तो 23 के 23 प्रश्न है पेशेंट आपके, और 23 के 23 प्रश्नों का ही आंसर आपको बताया जाएगा, बेफिक्र रहिएगा। इस वीडियो में अपन ने जो है यहाँ पे 10 प्रश्नों का आंसर देख लिया। ये वीडियो जो है ओनली पार्ट 1 है इसका, ठीक है, क्या है, पार्ट 1 है इसका। पार्ट 2 जो है, मतलब इसका सेकंड पार्ट जो है वो जल्दी अपलोड होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है वो जल्दी अपलोड होगा पेशेंट। ठीक है, उसमें अपन आगे के क्वेश्चन देखेंगे, 11 से लेकर अपन 23 प्रश्न अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में अपन ने 1 से लेकर 10 प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। तो आप जो है सेकंड पार्ट अपलोड हो उससे पहले जो है आप 10 प्रश्नों को अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पेशेंट, तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है पेशेंट। किसी प्रकार का कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप जो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे पेशेंट नेक्स्ट वीडियो में इसी होश हम जोश के साथ। तब तक सभी पेशेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर पेशेंट। ठीक है।